सभी गव्य सिद्ध और सभी गो प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जय गौ माता। मैं रविंद्र भाई सांगली भगीरथ पंचगव्य से बोल रहा हूँ। अभी जो पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन हो रहा है 12वां वृंदावन में, तो उसी कॉन्फ्रेंस में या महासम्मेलन में भाग लेने हेतु मैं आपसे आह्वान कर रहा हूँ। अभी सम्मेलन में आना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए दो शब्द मैं कहूँगा। सबसे पहले जो है कि इसका जो खर्चा है, तो वहाँ पे वृंदावन में फोगला आश्रम करके है, वहाँ पे सभी की रहने की व्यवस्था की गई है। और वहाँ का जो कुल एक आदमी का जो खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 250 रुपये। मतलब 1000 में आप 22, 23, 24 ये जो 3 दिन है, और उसके पहले 21 का दिन और 25 का जो है सुबह का दिन, तो ऐसे कुल मिला के आपका जो स्टे रहेगा 4 दिन का रहेगा। और एक रूम का जो ये 4 दिन का खर्चा रहेगा सिर्फ 4000 रुपये। मतलब अगर आप 4 लोग वहाँ पे रहते हैं तो एक आदमी का खर्चा आएगा सिर्फ 250 रुपये। इतने छोटी से कीमत में आपको अलग सा एक रूम या अलग सा एक कमरा मिलने वाला है। दूसरी बात है रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अभी रजिस्ट्रेशन चार्जेस में क्या है कि वहाँ पे आपको 3 साढ़े 3 दिन का जो भी खाना है, सुबह का नाश्ता है, काढ़ा है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, ये सब मिला के मतलब 3.5 दिन का जो खर्चा आएगा वो 1500 रुपये आएगा। तो आपको पहले सबसे क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अकोमोडेशन का भी आपको करना है। इसका मतलब है 4 दिनों का जो खाने का और रहने का खर्चा जो आपको आएगा सिर्फ 2500 आएगा। अभी वहाँ पे टिकट का जो बुकिंग है वो 20 दिन पहले ही अभी शुरू हुआ है। तो आप सबसे विनती है कि आप जल्द से जल्द अपना जो टिकट है वो करवा ले, रजिस्ट्रेशन करवा ले और अकोमोडेशन का करवा ले। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन में आना क्यों ज़रूरी है। अभी इस जो महासम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य जो है वो है गव्य सिद्धों का, जो गव्य सिद्ध है सभी उनका आर्थिक स्तर हम कैसे ऊंचा पाए। अभी उस इसके लिए पंचगव्य विद्यापीठम और कोर कमेटी, हमारे आचार्य और गुरुकुलम ने ये तय किया है कि वृंदावन में हम लोग जो है वो स्वदेशी मेला लगाएंगे। अभी तक क्या होता था कि जितने भी सम्मेलन है वहाँ पे जो गव्य सिद्ध है उन्हीं के लिए सिर्फ स्टॉल लगाने की अनुमति रहती थी। अभी इस साल से इसमें बदलाव किया है, और जो भी केमिकल फ्री हो और जो भी गो प्रेमी हो, जो जिसकी गाय के प्रति श्रद्धा है, वो सभी महानुभव इसमें भाग ले सकते हैं और स्टॉल भी लगा सकते हैं। तो इससे होगा फ़ायदा क्या होगा कि आप जो भी गव्य सिद्ध है अपने अपने गांव में आपको होलसेल रेट में, जैसे अपनी अगर आदमी आपके पास कम है तो अलग अलग नए नए प्रकार के उपकरण आपको वहाँ पे देखने के मिलेंगे। उसका क्या फ़ायदा है वो आप प्रत्यक्ष रूप से उस स्टॉल में जाके कर सकेंगे। दूसरी बात है कि जैसे कोई हम लोग जब भी चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा में हम लोग बोलते हैं कि आपको मतलब औषधि भी देते हैं, लेकिन दिनचर्या और जो आहार शास्त्र है तो उसके बाद वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है अपना। और आहार शास्त्र में हम लोग उनको कहते हैं कि सेंधा मीट आप खाइए, कच्ची घानी का तेल खाइए, या खांडसरी खाइए चीनी की बजाय, या ऑर्गेनिक गुड़ खाइए। लेकिन ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ और वो ऑथेंटिक या शुद्ध रूप में कहाँ से मिलेगी, ये लोगों को हम बता नहीं पाते हैं, और वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी होती है। तो यहाँ पे जो स्वदेशी मेला में स्टॉल लगेंगे वहाँ से आपको इन सब चीज़ें होलसेल में मिलने की व्यवस्था हो सकने की संभावना है। दूसरी जो बात है, जो अभी गव्य हट जो है वो गव्य हट का ऑनलाइन पोर्टल चलता था, तो जैसे अभी ऑफलाइन भी उसके स्टोर्स गव्य सिद्धों को उपलब्ध हो, इस दिशा में भी प्रयास करने वाले हैं।
उस दिशा में आपको वहाँ से सभी चीज़ें, औषधि चिकित्सा आप करते ही है, कोई प्रचार का काम करता है, कोई प्रसार का काम करता है, लेकिन इससे और थोड़ी सी आमदनी बढ़े और आर्थिक स्तर गवेषकों का थोड़ा सा बढ़े, उसके लिए हम वहाँ पे अपने जो गुरुजी है वहाँ पे गव्य हट का जो स्टॉल है, तो आपका उत्पादन खरीद भी ले सकेंगे और जो होलसेल में या स्टोर्स में बेच पाने में भी अपने लिए मदद होगी। दूसरा है कि अपने गव्य सिद्धों की जो कोऑपरेटिव या सहकारी सोसाइटी जो होती है, तो उसका भी काम 2-3 साल से चल रहा है। अभी सहकार सोसाइटी में क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो थोड़ा सा समय लगता है, राज्य का अगर कार्यक्षेत्र हो तो और समय लगता है, और पूरे भारत का अगर कार्यक्षेत्र हो तो और ज़्यादा समय लगता है। तो गव्य सिद्धों का अगर हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के प्रयास में गुरुजी हैं और सभी कोर कमेटी के सदस्य, गुरुकुलम संचालक और आचार्य सब उसी में लगे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो जितने भी अपने गव्य सिद्ध है उन्होंने अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ सम्मेलन में आना बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी को वहाँ पे जो है वो नई सिटी, नए जो खाद्यान्न है, इन सब की जानकारी मिलेगी। दूसरी है कि आप परिवार के साथ आना चाहते हैं तो वहाँ से वृंदावन से दिल्ली है, ताजमहल